Hello बच्चों, let's see this question. A balloon with the mass m is descending down with an acceleration a, where a is less than g. How much mass should be removed from it so it starts moving up with the acceleration a. देखो बलून है, एक बलून जो है इसका मास m दे रखा है और वो क्या कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में डिसेंड कर रहा है। अब वो अकेला नीचे की डायरेक्शन में यदि जी एक्सेलेरेशन से नहीं आ रहा था, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। सीधी हमारे पास एक ऐसा बलून है, ये नीचे के डायरेक्शन में इस पे लग रहा है एम जी, और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन ए है जो कि जी से कम है, तो उसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस फोर्स एफ आर लग रहा होगा कोई। तो यहाँ पे अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, एम जी माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जो एफ आर होगा वो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए के बराबर हो जाएगा। करेक्ट। अब दूसरे केस में उन्होंने बुलाया कि इस बलून में से कितना मास रिड्यूस करें, तो मैंने एम माइनस एम वन मास रिड्यूस किया, तो ऊपर की डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलेरेशन ए आ जाएगा। तो अभी भी रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, स्मॉल एम माइनस एम वन इंटू जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे तो आएगी एफ आर माइनस स्मॉल एम माइनस एम वन इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल एम माइनस एम वन इंटू ए एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन अभी मुझे ए ही रखना है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी। तो एफ आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी प्लस एम वन जी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम वन इंटू ए आ जाएगा। यहाँ से एम जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम जी कैंसिल हो जाएगा, उनको सबको एक साइड करेंगे तो हो जाएगा एम वन इंटू जी प्लस ए इज इक्वल टू टू एम ए के बराबर आएगा। तो जो एम वन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टू एम ए डिवाइडेड बाय जी प्लस ए। तो यहाँ जो एम वन है, जितना मास मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। इतना मास यदि मैं रिड्यूस करूंगा तो पहले वाले सिचुएशन से वो सेकंड सिचुएशन में आ जाएगा। नाउ चेक द ऑप्शन। ऑप्शन ए, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, दिस इज द मैच विद आवर आंसर। So our final answer is A. Best of luck.